गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है आज है सैटरडे। सो आज का व्लॉग आप लोगों को आज ही देने की कोशिश करूँगी, मे बी दे पाऊँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सुबह से ही। तो पहले आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में। तो चलिए, सुबह सुबह का टाइम है और मैं बाहर निकल कर आई हूँ। एक्चुअली बहुत आंधी वगैरह चल रही थी, वही चेक करने आई थी कि कुछ हुआ तो नहीं है, कोई गिरा वेरा तो नहीं है ना चीज़ें। तो मौसम कुछ ऐसा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और बस अभी उठ के आई हूँ बाहर। रात को काफ़ी सुबह के टाइम पे एक्चुअली काफ़ी आंधी चल रही थी, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हवाएं चल रही थी बहुत तेज़ से, खिड़कियाँ और वैसा सब कुछ बहुत बज रहा था। तो वही देखने आई थी, मैंने कहा क्या 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 गिरा पड़ा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आज मुझे जाना है स्कूल। आज बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है और आज ही जो ब्लॉग शूट होगा वो आप लोगों के साथ मैं आज ही शेयर कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर बातें नहीं करेंगे। और अभी हालात बहुत बुरे हो रहे हैं, देखते होंगे आप। चलिए। तो आज मैं आप लोगों को अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है। तो कि सुबह उठ के मैं पहले अपना बेड क्लियर करती हूँ, फिर अपना वही थोड़ा बहुत बाहर निकल के देखना, या कई बार वॉक भी कर लेती हूँ सुबह सुबह जैसा टाइम होता है। और आज छुट्टी है सब बच्चों की, बस मुझे ही जाना था बच्चों को। तो घर ही रहेंगे। सो अपने इसीलिए अभी अपने आप ही धीरे धीरे ही अपने काम शुरू कर रही हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं थी, बट इतना था कि हाँ, मुझे एक टाइम पर अपना काम कंप्लीट करना था। तो बस फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, मुंह हाथ धो के थोड़ा सा बाल वगैरह ठीक करके आप लोगों के सामने आ गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना भी ज़रूरी है, जो कि मैंने आप लोगों से ही सीखा है। बहुत लोगों ने टोका था पहले, सो थोड़ा बहुत हो जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय चढ़ाती हूँ मैं हमेशा। और चाय चढ़ाने के बाद मुझे आज बनाना है पोहा, क्योंकि रात में ही कह दिया था कि सुबह पोहा बना लेना नाश्ते में। सो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पोहा मैं यहाँ पे भिगो के रख रही हूँ। वैसे ज़्यादा देर नहीं भिगो रही हूँ, मतलब बच्चे अभी कोई भी उठेगा ना तो उनसे कड़ी पत्ता वगैरह मंगाना है। तो इतने पोहा यहाँ पे मैंने धो के रख दिया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कटिंग्स वगैरह इसकी कर दूँगी। तो यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ, हरी मिर्ची को बीच में से चीर के रखती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही डालना पसंद करती हूँ। और नींबू कट करके रख दिया है, कड़ी पत्ता आ जाएगा, फिर मैं अपने पोहा भी बनाना शुरू कर दूँगी। तो जो जो भी प्रिपरेशन है वो करके रख रही हूँ जब तक बच्चे उठते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से आटा भी लगा लिया। आज सब्जी बनाने का मूड नहीं है, बिकॉज़ क्योंकि रात की दाल काफ़ी सारी रखी हुई है, भरता भी उसका बैंगन की सब्जी भी रखी हुई है। सो बहुत बैंगन का भरता बनाया था मैंने, तो बैंगन का भरता रखा है, सॉरी सब्जी कह रही हूँ। रेसिपी वो आप लोगों को मैं किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी, जस्ट रेसिपी शूट की थी तो वो किसी में और मैं करूँगी। बड़ा ही टेस्टी भरता बना था, तो वो भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे आटा लगा दिया था इसी वजह से। तो अभी तनु को उठाया है, वो लेकर आया है कड़ी पत्ता। सो अब मैं पोहे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब तक वो उठे नहीं थे तो थोड़ा बहुत घर सेट कर दिया था। जो भी सामान इधर उधर था वो मैंने सेट करके रख दिया था, क्योंकि और काम भी ज़रूरी है। तो घर पूरा सेट कर दिया है अभी। और अब फटाफट से बनाएंगे पोहा। तो पोहा बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। देखिए, मैंने राई डाला, जीरा डाला थोड़ा सा, और फिर मैंने प्याज डाल दी, फिर कड़ी पत्ता एंड हरी मिर्च। और जब वो अच्छे से हो गया उसके बाद मैंने डाल दिया है पोहा। उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक, मिर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि जो हरी डालती हूँ वो इनफ रहती है पोहे के मुताबिक में। सो बस ये दो चीज़ डाल के, और थोड़ी सी चीनी वैसे मैं भिगोने के टाइम पे डालती हूँ, पर मैं भूल गई थी। सो मैंने यहाँ पे डाल दी है, थोड़ी चीनी डाली है, और अच्छे से चलाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये आपको गुठली गुठली सी दिख रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले भिगोए, मतलब देर से भिगो दिया था। अगर मैं फ्रेश भिगोती तो ये भी ना दिखती, पर ये हो जाएगी आराम से, बिल्कुल अलग अलग, और बिल्कुल खिला खिला पोहा बनेगा, ना ही चिपकेगा और ना ही खट्टा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब अच्छी तरह चलाने के बाद यहाँ पे डाल दिया है मैंने नींबू।
और नींबू डालने के बाद ना आप अच्छे से 2 मिनट और चलाइए, क्योंकि नींबू से थोड़ा सा गीला हो जाता है पोहा। तो अच्छे से चलाते हुए और तेज़ आंच पे सेकेंगे ना तो जो पोहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से लोग नींबू अपने जब थाली में लगाते हैं तब डालते हैं, पर मैं सब में मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें आप चाहे मूँगफली डालिए या अनारदाना डालिए, जो मर्जी डाल लीजिए। और मैंने सौंफ भी डाली थी ऊपर से, ठीक है। सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, सो मैंने ये डाल दी थी। अब यहाँ पे सबकी प्लेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सबको उठा दिया है और फटाफट से उनको फ्रेश होने के लिए भेज दिया है, क्योंकि आज अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उनका नहाने का वेट करूँ, और पोहा गरम गरम ही अच्छा लगता है। सो इस वजह से मैंने कहा चलो अभी आपने है ना मुँह हाथ धोकर आओ और नाश्ता कर लो, बिकॉज क्योंकि मुझे भी जाना था और पोहा बनाए तो पोहा गरम गरम ही खाना होता है। तो मैंने इनको सर्व कर दिया है, नमकीन ऊपर से डाल दी है। मूंगफली नमकीन के अंदर ही थी, इसीलिए मैंने अलग से फ्राई नहीं की थी। तो ये रहा हमारा गर्मा गर्म पोहा। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अभी यहाँ हाथों हाथ जो भी चाय के बर्तन हुए हैं और पोहे के बर्तन हुए हैं उनको मैं साथ के साथ क्लीन कर दूँगी। ये सब जब से मैं करने लग गई हूँ ऐसे, तो मेरे ना बर्तनों की जो आफत होती थी वो बहुत कम हो गई है। रियली में मज़ा आ जाता है कि जल्दी से बर्तन 2-4 बर्तन ही दिखाई देते और ऐसा लगता है अरे 1 मिनट ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, फटाफट से धो दो। ऐसा होता नहीं तो मेरा भर जाता था सिंक बिल्कुल, और उसको साफ़ करने में मुझे आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता था। अब क्या करती हूँ, जब भी कोई खाली होता है, अगर किचन में हूँ और टाइम रहता है तो मैं फटाफट साफ़ करती चली जाती हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जैसा कि मैंने कहा था कि सब्ज़ी बनाने का कोई मूड नहीं है, बट इनको मैंने पूछा कि आप टिफ़िन लेके जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ये खा के जाते हैं, टिफ़िन नहीं लेके जाते, और कई बार लेके जाते हैं। पर आज पोहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा, क्योंकि रोटी तो खा के जा नहीं रहे। तो इन्होंने कहा कि लेके जाऊंगा। फिर मेरे को और कुछ तो ध्यान नहीं आया, मेरे को ये पेठा रखा हुआ था, फिर मैंने सीताफल ही बना दिया। तो सीताफल कट कर लिया है। यहाँ पे जब तक कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है तो ये म्यूरजक भी मैंने अच्छे से धो दिया, क्योंकि मैं म्यूरजक भर के रखती हूँ। गर्मी में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, सो म्यूरजक इसलिए भर के रख लेती हूँ। और गर्मी होती है तो इसी में मैं बर्फ़ डाल देती हूँ, तो एक लेवल का पानी सब बच्चों को या हमको सबको मिल जाता है। मतलब ये नहीं रहता है कि बच्चे ज़्यादा चिल्ड पी रहे हैं, गर्म पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो वो एक लेवल का होता है। क्योंकि एक ही बर्फ़ डालती हूँ, एक बड़ा सा भगोना मैं जमा के रखती हूँ, तो एक लेवल का पानी रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, सो वो सबको मिल जाता है। और यहाँ पे मेथी डाली है तेल में, और जैसे ही मेथी हो गई और मैंने ये डाल दिया है। इसमें डाल दूँगी सारे मसाले, और थोड़ा सा अमचूर वगैरह मैं बाद में डालूँगी। तो अभी बस धनिया, हरी मिर्च, नमक ये डाल के और थोड़ा सा पानी इसमें एडजस्ट करके इसे कवर करके रख दूँगी, और ये सब्ज़ी बिल्कुल फटाफट बन जाएगी। इसे बनाने का मेन रीज़न ये भी था, घर में प्याज वगैरह नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। क्योंकि मेरी जो सब्ज़ी है वो ज़्यादातर संडे में ही आती है, तो लास्ट संडे सब्ज़ी नहीं आई थी मेरे ख्याल से, पर ये प्याज नहीं लेके आए थे, तो प्याज 2 हफ्ते चल गई मेरी। सो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सो इसी वजह से मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ, एक तो जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। तो इसे सिम करके रख दिया। इतने मैंने झाड़ू वगैरह निकाल ली अपने घर के अंदर। जब तक सब्ज़ी बनेगी फटाफट से झाड़ू निकाल लूँगी, और फिर इनको, क्योंकि ये भी नहाने गए हुए हैं और इनका भी है ना, फिर मुझे टिफ़िन वगैरह बांधना पड़ेगा। तो मैंने कहा जितना हो सके काम उतना फटाफट से हम कर लें। तो अब इनको टिफ़िन वगैरह दे के बच्चे भी नहा लिए थे उनके बाद जाने के बाद, और बस बच्चे भी नहा चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ। पोछा वगैरह लगा के मैं नहाने घुस गई थी। तो अभी जो टाइम है वो 11 बज रहे हैं, और मुझे बस स्कूल के लिए भागना है। और जब से ये मेरे हाथों पे एलर्जी हुई है तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको ये ग्लव्स पहन के ही निकलना है। पर सही में कह रही हूँ, ये ग्लव्स पहन तो लिए थे मैंने, पर मुझे गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था, मुझे एक्टिवा चलाना मुश्किल हो गया था। ग्रिप ही नहीं बन रही थी इन ग्लव्स से, बस मन कर रहा था रोक के कहीं उतार दूँ। फिर मैंने आती वक्त तो नहीं पहने। अब मैं क्लासरूम में हूँ, स्कूल आई हूँ मैं, तो यहाँ पेरेंट्स मीटिंग है, अभी मैं महक की क्लास में हूँ। और फिर तनु के में गई और वहाँ से उनका रिज़ल्ट वगैरह लिया, उनसे मैम से बात वगैरह करी, और अब मैं घर जा रही हूँ वापस। तो ये बाहर का थोड़ा सा मैंने एरिया आप लोगों को दिखाया। वैसे तो काफ़ी बड़ा स्कूल है, बट मैंने आपको थोड़ा सा ही दिखाया है। तो ये है स्कूल, यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को कैंटीन तो कर दिया है। स्कूल से आ चुकी हूँ, थोड़ी बहुत बच्चों की खिंचाई भी कर दी है, बिकॉज क्योंकि नंबर जो सोचे थे वो नहीं आए हैं। क्योंकि इस स्कूल का कुछ पैटर्न भी अलग है। नंबर्स वगैरह में एक तो शीट्स वगैरह नहीं दिखाते, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई थी, सब कुछ कराया था, बच्चे पूरा पेपर करके आए हैं। एक आधा महक ने छोड़े थे, हर एक मतलब एक आधे क्वेश्चंस वगैरह छूट जाते थे उसके, बट इतना नहीं होता था कि मतलब मैं सोच रही थी कि अब इतने से इतने के अंदर नंबर्स आ जाएंगे,
बट सोच से भी परे नंबर आते हैं इस स्कूल में। फिर मैंने बोला कि नहीं आप लोग मुझे शीट्स दिखाया करो, तो कहते हैं बच्चों को दिखा दी थी। तो यार बच्चे क्या जानेंगे शीट्स देख के, जो वो पेपर ही ढंग से नहीं करके आएंगे तो वो शीट्स देख के करेंगे क्या, वो तो सिर्फ नज़र निकालेंगे। पेरेंट्स को दिखानी चाहिए ना शीट के, वो बच्चे का पता कर सके कि क्या गलती कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कहाँ मिस्टेक कर रहा है, लिख के आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या स्पेलिंग्स ज़्यादा मिस्टेक्स है, लिखने का तरीका अलग है नहीं है। तो मैंने बोला मैम को, फिर एक सब्जेक्ट की तो फिर भी मुझे मिली कॉपी, तो औरों की नहीं मिली। पर मैंने बोला कि नहीं मुझे नेक्स्ट टाइम से चाहिए, आप बात कीजिए आगे। तो कहा है कि आगे बात करते हैं। मैंने कहा हाँ मुझे तो चाहिए, क्योंकि मैं बिना देखे मैं कैसे मान लूँ कि मेरे बच्चे इतने करने के बावजूद भी आप इतना नंबर कम आ रहे हैं। तो थोड़ी बहुत खिंचाई होगी, पर हाँ पीरियोडिक टेस्ट हैं, वैसे इतना इशू नहीं है, बट फिर भी प्रिपरेशन। हाँ, आज का जो टाइम है ना, सच में कह रही हूँ, पल पल भर में अपने आप को एकदम टाइट बन के चलने वाला टाइम है। अभी से ढील छोड़ देंगे बच्चा आगे नहीं कर पाता है कुछ भी। और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है मैंने, क्योंकि हमारी जो भी स्कूलिंग पढ़ाई थी, क्योंकि मेरे ऊपर कोई नहीं था पढ़ाने वाला, मैं अपने घर की बड़ी थी और मैं खुद पढ़ती थी। ट्यूशन के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हमारी मम्मी ट्यूशन वगैरह नहीं दिलवाया करती थी। आई थिंक मुझे याद है कि मैंने 10th में एक बार ट्यूशन लिया था, वो भी शायद इंग्लिश का ट्यूशन लिया था मैंने, या फिर 11th में लिया था, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का ट्यूशन लिया था। और हाँ इकोनॉमिक्स का लिया था, और वो भी तब लेती थी जब फाइनल एग्ज़ाम आ रहे होते थे, उसके 3 से 4 महीने पहले। पूरी साल अपने आप करना जैसे तैसे करके, और फिर बस फाइनल पेपर आने वाले उसके 2 महीने या 3 महीने पहले ही बस ट्यूशन जाया करती थी, उसी में सब कुछ अपने आप को प्रिपेयर करना। तो चीज़ें मैं भी कभी कभी सोचती थी कि यार हमारे टाइम में भी कोई होता तो शायद हम और भी अच्छा कर सकते थे। बट अब यहाँ मैं हूँ अपने बच्चों के लिए, बस थोड़ा सा रिग्रेट सा होता है कि मतलब नहीं ऐसा नहीं ऐसा। पर कहते हैं ना, देखो वाव वाले नंबर होते हैं तो माँ बाप सभी प्राउड फील करते हैं ना, और अपने बच्चों के लिए सभी वो करते हैं। पर एक होता है कि एक सेट होता है कि बच्चा यहाँ से यहाँ तक लेके आ सकता है, बट अगर उससे भी नीचे गिर जाए ना नंबर्स, तो थोड़ा सा होता है, टेंशन सी होती है। बट चलो ठीक है। पर मैम ने कहा है कि देखिए स्टिक मार्किंग तो हमारे होती है, और टेंशन मत लीजिए, पेपर इतना करके आई है, इतने नंबर लाई है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलो वो तो है, बट मैं इनको तसल्ली कहाँ होती है। तो अभी देखो कुछ करने बिठाया और लड़ना शुरू है इनका। तो अभी मैंने खाना खा लिया, मेरे को मन कर रहा है चाय पी लूँ, तो 1 कप बनाएंगे चाय, फिर करूँगी एडिटिंग, और आप लोगों को ये वीडियो आज ही पहुँचाना है। सो चाय बनाते पहले, तो बस चाय बना के थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करेंगी। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। और आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट के रिप्लाई अभी कुछ टाइम दे नहीं पा रही, पर अब मैं ज़रूर 100% दूंगी। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।